तो ये सब चीजें तो कहीं पे इस तरह की चीजें कार्ड में ये सारी चीज होती है और जितनी बार हो सके उसमें टाइम में मुझे तो आप वैसे आपने मान को दिए थे तो कुछ भी आपने कैसे ले दिया था आपने नहीं मैं चाहिए हेलो। Do you know any plumber like Rohit and all, are they there? Can you call them and check? ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है।
जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ओम शांति। शांति दीदी। सबको ओम शांति। सो वन मोर थिंग, ओम शांति। हम ओम शांति क्यों कहते हैं एक दूसरे को, ये भी एक सीक्रेट है। जस्ट 1 सेकेंड, कैन वी टर्न ऑन द लाइट्स। लाइट गई है तो अभी आ जाएगी। हाँ जी, हम ओम शांति इसलिए कहते हैं, ओम का मतलब है मैं आत्मा। शांति मीन्स पीस, मीन्स मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जब मैंने बोला ओम शांति तो मैं समझती हूं कि मैं शांत स्वरूप हूं और मैं जिससे बात कर रही हूं वो भी शांत स्वरूप है। राइट? जैसे कल हमने देखा मैं आत्मा कौन, मैं कैसी। तो जब मैं खुद को तो समझ लिया, पर मैं दूसरे को भी जब ऐसे ही देखती हूँ, मीन्स आई एम गिविंग रिगार्ड टू दैट पर्सन। नहीं तो हम एक जजमेंटल एटीट्यूड से दूसरे को मिलते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से मिलते हैं। किसी को देखकर बोलते हैं ये बहुत गुस्से वाला है, ये इसका बहुत एटीट्यूड है। मतलब पहले से ही हमने जब ऐसे सोच लिया तो जिसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं हमारा इंटरैक्शन इज नॉट वेरी नाइस ना। तो फिर हम फिर लेबल्स लगा देते हैं, आई डोंट गेट अलॉन्ग विद सो एंड सो। वी डोंट गेट अलॉन्ग बिकॉज वी हैव क्रिएटेड एन इमेज इन आवर माइंड्स कि ये ऐसा है। और अगर हमने हमारी सोच में ही आ गया ये शांत स्वरूप आत्मा है, तो हम क्या समझते हैं, हम उसको एक रिगार्ड दे रहे हैं और हमारी फीलिंग भी उसके लिए ऐसे हो जाती है, प्रोवाइडेड हम मीनिंगफुली बोल रहे हैं। एवरीथिंग टू बी डन मीनिंगफुली, ऑफ कोर्स, जस्ट नॉट जस्ट लिप सर्विस, है ना। सो वो वाली बात, ये जस्ट टू मेक दैट क्लियर कि हम बोलते ही क्यों हैं। जस्ट 1 सेकंड, इसको ऑफ कर। तो कल जो हमने किया, डिड वी ऑल मल ओवर इट? आई सेंट यू रिकॉर्डिंग ऑल्सो ना, उसके बारे में थोड़ा सोचा। इज देयर एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, और इट्स ऑल ओके? ऑल ओके, ओके। तो अभी हम जब बैठे हैं, हम कैसे, कौन बैठे हैं? मैं शांत स्वरूप आत्मा बैठे, और स्क्रीन पे जितने भी दिखाई दे रहे हैं, किसी की पिक्चर है किसी की नहीं है, सब आत्माएं हैं। एंड डिड वी ट्राई एंड फील कि मैं आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल? यस। सोचा ऐसा? एनी डिफरेंस इन हाउ यू फील व्हेन यू डू दैट? नॉट रियली, अभी वो फील नहीं आई है, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट द फर्स्ट डे। तो अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, एंड टुडेज लेसन इज गॉड। परमात्मा कौन, कैसा, क्या? आपने गीत भी सुना, ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू रहता कहाँ, तेरा क्या काम है ना। जब हम दुखी होते हैं तो हम क्या कहते हैं, कहाँ है तू, इतने दुखी यहाँ आता क्यों नहीं है ना।
सो वही बात और उसी के आंसर्स हम लेंगे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज, लेट्स जस्ट बिगिन। जस्ट ड्रॉप योर पेन, जस्ट सिट कंफर्टेबली एंड अपने माइंड में जो जो मैं बोलूंगी जस्ट कीप फीलिंग दैट यू आर डूइंग दैट। आप यहां से अपने मन और बुद्धि से पहुंच जाएं एक बहुत बड़ी कंपनी में, उसके आप गेट पर हैं, ठीक है। यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद द सीईओ ऑफ, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, आप गेट पर पहुंचे हैं और आप अपनी अपॉइंटमेंट लेटर दिखाते हैं गार्ड को और आप उसको बोलते हैं कि मुझे इनसे मिलना है। गार्ड इज ओपनिंग द गेट फॉर यू। अब गेट्स वो ही अशर्स यू इनटू द रिसेप्शन। आप रिसेप्शन में पहुंच जाएं। रिसेप्शन में आप रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं, सेम आप उसको लेटर दिखाते हैं। शी टेल्स यू हैव अ सीट मैम, आप सीट पर बैठ जाते हैं और जस्ट वेट, आई विल जस्ट चेक आउट, शी सेज एंड शी गेट्स बिजी विद हर वर्क। इतनी देर में सीईओ का जो पर्सनल असिस्टेंट है, पीए, ही कम्स एंड वो आपको कहता है मैम प्लीज कम इन, द पर्सन इज रेडी टू मीट यू हुएवर ही इज। तो आप उसके साथ जाते हैं। अब सीईओ के वेटिंग रूम में है, फिर आप सीईओ के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। द पीए इज अशरिंग यू इन और आप सीईओ के सामने बैठ गए। अब आपने जो भी कुछ था उससे मामला, जो मीटिंग करनी थी, आप उससे बात कर। आपने अपनी बात उनके सामने रखी, यू हैड अ गुड मीटिंग एंड आप यहां से बाहर निकले, आपने उनको थैंक किया। आप वापस आ गए बाहर गेट पर अपनी व्हीकल में एंड यू आर बैक इन योर सीट नाउ, ठीक है। अभी जब हमने ये जो भी कुछ किया, हमने अपने, जब हम गार्ड को मिले, हम सब यहाँ बहुत कल्चर्ड वेल बिहेव्ड हैं, है ना, हम सबके साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, वो सब होगा ही। बट जब हमने गार्ड को मिला, रिसेप्शन को मिला, पीए को मिला, फिर हम सीईओ को मिले, वॉज देयर अ डिफरेंस इन द फीलिंग कि ये गार्ड है, ये रिसेप्शनिस्ट है, ये पीए है, ये सीईओ है, ठीक है। हमने ऐसे ही करा, ऐसे ही हम करते हैं। अब हम दोबारा ये एक्सरसाइज करेंगे। अब आप सोचेंगे मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, जिसको देखेंगे ये भी शांत स्वरूप आत्मा, ही इज अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ गार्ड। हम ऐसे करें चलेंगे। अब हम ये वाली फीलिंग में पहले अपने आप को बना लें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम एनर्जी। Now I reach the gate of the company. Now meet the guard. Say the needful. Go to the reception. रिसेप्शन पे वेट करेंगे। Now the PA has come for you. You meet the PA. अब आप पहुंच जाए सीईओ के ऑफिस में। Now meet the CEO. Thank him. Thank the PA. And come back. Any difference in your first and second experience?
प्लीज शेयर। आपकी ना Unmute. Yeah, Renu ji has to unmute. She's saying something. अच्छा, हाँ, can't hear you रेणु जी। Yeah, did you say something, Didi? नहीं, वो there's another रेणु। उसको कल से ही प्रॉब्लम हो रही है कुछ। हाँ, वो I cannot hear, you have to unmute yourself। Unmute. कुछ प्रॉब्लम आप चैट में लिख सकते हैं। माइक को बंद करनी खोलिए। Even Sukeshi wanted to say something। वॉल्यूम आप कर दो, I can't hear। Hello, I felt no difference. It made no difference। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब आप अब इतना अभी ये कर नहीं पाए हैं ना। तो point being, when I do this, one I feel good। हाँ जी सुकेशी, आप कुछ कह रहे हो? Yes, when we feel a point of a soul, हाँ, everybody we can see we are talking to the soul, or everybody, peaceful soul, and we can how can I explain? Same मतलब। but did you feel better after feeling that you are a soul? Yes, second। ये मतलब है, Yeah, है ना? तो मतलब जब हम उस अनुभव में आ जाते हैं, एक्सपीरियंस में आ जाते हैं, that I am a point of light, I am different from my body, then the way I deal with life becomes different, because जब मैं अपने आप को आत्मा समझकर काम करती हूँ, तो मेरे आत्मा की जो वर्च्यूज हैं वो इमर्ज हो जाती है। बिल्कुल। And when I do that, then my interactions and my entire life के experiences begin to change। But point is, जब हम पहले अपने आप को फील करें कि मैं हूं आत्मा, ठीक है, जो हमने किया आप उसको दिन में बार बार एक्सपीरियंस करेंगे तो एक्सपीरियंस विल गो अप। ठीक है, तो आज का तो लेसन है गॉड, हु इज गॉड। हम गॉड को जब सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, हु इज गॉड। अगर आपको बोले, आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू थिंक गॉड इज लाइक, क्या बोलेंगे, कैसा है भगवान? मतलब क्वालिटीज के हिसाब से ना। हाँ जी, I think supreme power। सुप्रीम, अच्छा, बिल्कुल। Yes। और which gives us और निराकार है दीदी। निराकार है, अच्छा। शांति देता है, शांति मिलती है, उसके पास जाके शांति मिलती है। और भगवान को कहते नहीं रहम दिल, मर्सीफुल। यस, है ना, हम कहते नहीं प्रेम का सागर है। yes। तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे, हमने कितने गाने गाए हैं ऐसे, है ना, उनको फील किया। तो ये सारी बातें हम उसके लिए गाते हैं ना। तो अब हम देखेंगे कि आत्मा कौन है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता। आज तो आत्मा बाबा कौन है, भगवान कौन है, कल करेंगे वो करता क्या है। ठीक है, तो परमात्मा को सब लोग अलग अलग रूप से जानते हैं। आत्मा को अपनी जब बैटरी चार्ज करनी है, उसको भगवान की जरूरत है। हम अपने पेरेंट्स को बहुत रिगार्ड देते हैं, उनके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, पर हमारे पेरेंट्स भी जब वल्नरेबल तो सभी हैं, वो भी उसी भगवान को याद करते हैं, उस एक को। ये तो गिवन है, किसी भी नेशन में किसी भी धर्म का हो, सब याद एक उसी को करते हैं, भगवान, है ना। तो परमात्मा को मानते सभी हैं, पर जानने में कंफ्यूजन है। इसका एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं, जैसे 5 ब्लाइंड मैन, उनको लेके गए कि आपको दिखाते हैं जी हाथी क्या है। ठीक है, आपको दिखाते तो नहीं, फील कराते हैं हाथी क्या है। तो हाथी के पास ले गए, तो जिसने पेट को हाथ लगाया उसने बोला हाथी एक दीवार जैसा है। जिसने पूंछ को हाथ लगाया उसने बोला भाई हाथी तो रस्सी है। और जिसने सूंड को हाथ लगाया तो उसने बोला ये तो एक ट्यूब की तरह है। तो ऐसे सबका एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू जो उनका एक्सपीरियंस था। तो जितने भी धर्म पिता हैं, धर्म पिता ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, उन्होंने सबने कहा मैं भगवान का दूत हूं, मैसेंजर हूं, बच्चा हूं। किसी ने नहीं कहा मैं भगवान। क्राइस्ट ने भी क्या कहा था,
गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, ऐसे बोला ना। तो उनके जो एक्सपीरियंस रहे हमारे धर्म पिताओं के भगवान के साथ, उन्होंने वो हमारे साथ बयां किए, उन्होंने हमारे को वो बताए, और हमने उनके जो जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है उसी को जाना, और उसी के हिसाब से हम उन्होंने पहचाना। पर सबका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ब्यूटीफुल था, बट अलग रहा। इसलिए अलग रहा, उन्होंने जितना जाना, जैसे जाना, है ना। तो इसीलिए हम भगवान को जानना, वो कैसा है, करता क्या है, वो बहुत जरूरी है। अब एक ब्राह्मण था, वो भगवान को भगवान को मानता है अलग अलग रूप से। वो कहता है देवी देवता भगवान है। तो अब उसका बेटा बीमार होता है तो याद करना शुरू करता है, पूजा करता है। तो वो पूजा करता है हनुमान जी की। हनुमान जी चले आ रहे हैं, हनुमान जी आने लगते हैं, इतनी देर में कोई आके बोलता है दुर्गा की पूजा करो। वो दुर्गा की पूजा शुरू कर देता है, हनुमान जी चले जाते हैं। दुर्गा की शुरू करता है, दुर्गा आ जाती है। करते करते कभी कुछ करते करते एंड में उसका बेटा ही पासेस अवे। पॉइंट क्या है? कंफ्यूजन। पता ही नहीं भगवान है कौन, क्या करें ना। इसलिए हमारा जो ज्ञान है, इट इज लाइक द थर्ड आई, जिससे मुझे इंसाइट मिलती है मैं कौन और मेरा भगवान कौन, मैं उससे कैसे जुड़ूं। दिस इज नॉट अनदर बिलीफ। फॉर एवरीथिंग वी चेक इट आउट आवरसेल्फ लॉजिकली। हमें सही लगता है तो करें, नहीं लगता है तो ना करें। एवरीथिंग। और कोई भी चीज को टेस्ट करने के लिए गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 2-3 months टू चेक इट आउट कि ये सही है या गलत है ना। तो भगवान का परिचय, जैसे सपोज आई सो मेनी ऑफ अस ओवर हियर हु नो मी, आप उनसे पूछो कि रचना कैसी है, तो रमन जी, चीना जी सब अलग अलग बातें हमें बताएंगे अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस विद मी। पर मेरे बारे में सब कुछ बताने वाला कौन? मैं ही हूं, है ना। अब जितनी देर तक किसी ने मुझे जाना, अकॉर्डिंग टू दैट उनका एक्सपीरियंस, जितनी देर उन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपीरियंस। सो गॉड, भगवान के लिए क्या कहते हैं? मेरे को भगवान क्या कहते हैं? गीता में भी लिखा, मेरे को मेरे द्वारा ही जाना जाता है, मैं ही आके बताऊंगा मैं हूं कौन। तो let's see the opinions in put them in 3 categories or maybe 4, कि या तो कोई शरीरधारी, somebody who has a human body is God, या नेचर गॉड है, या गॉड इज निराकार, नॉट विद द बॉडी बट विदाउट द बॉडी, एंड या फिर एक और बिलीफ है कि भगवान है भी या नहीं। एथियस्ट होते हैं ना बहुत सारे, तो ये भी देखने वाली बात है। तो भगवान है या नहीं, जैसे कल भी बात की थी कि टीचर क्या कहता है, पहले प्रूव करके फिर क्या कहता है, थैंक गॉड यू नो, नाउ यू नो गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो एक और आपको स्टोरी सुनाती हूँ। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो द टीचर सेज, आप डस्टर देख सकते हैं? हाँ जी। ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं? हाँ जी। डेस्क देख सकते हैं? हाँ जी। ये रजिस्टर देख सकते हैं? हाँ जी। तो भगवान को देख सकते हैं? नहीं। सो गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो एक बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा, वो कहता है, सर आपकी बुद्धि को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो आपकी बुद्धि नहीं है क्या? है ना। मीन्स एनीथिंग दैट यू कांट सी विद योर आईज डजंट मीन दैट इट डजंट एग्जिस्ट। तो भगवान को क्योंकि हम देख नहीं सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। याद उसी को करते हैं। एक मैंने मूवी देखी थी बहुत पहले, जिसमें द हस्बैंड डजंट बिलीव इन गॉड, वाइफ बहुत पूजा पाठ व्हाटएवर। तो एक टाइम पे उसको, ही फ्लाइज अ प्लेन एंड वो बहुत मुश्किल में होता है और अपने बेटे के साथ होता है। वो कहता है जब वो लैंड कर जाता है, ही गेट्स सेव, जैसे इंडियन मूवीज में होता है। तो हॉस्पिटल में जाता है, तो अपनी वाइफ को कहता है, उस टाइम पे जो मुश्किल वाला टाइम था, उस टाइम पे मेरे को तुम्हारा वो भगवान ही याद आया। तो कहीं पे
पे सबको पता है कुछ है, एक हस्ती है, और उस हस्ती को जो जान लेता है, पहचान लेता है, तो वो सुखी हो जाता है, क्योंकि फिर हमारे को हाईएस्ट हस्ती का साथ मिल जाता है ना। और हम क्या कहते हैं, गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज वन, सो गॉड इज वन, गॉड इज नॉट सो मेनी। हम नाम उसको जो मर्जी दे दें। तो अब हम देखते हैं, परखते हैं कि भगवान कौन है। लेट अस चेक इट आउट। भगवान वो होगा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, ये तो ठीक है ना, जिसको सभी मानेंगे। और भगवान के लिए हम कहते हैं कि वो हाईएस्ट पावर है, ऑल माइटी अथॉरिटी है ना, हाईएस्ट बोलते हैं, सर्वशक्तिवान बोलते हैं, ये सभी मानते हैं। भगवान वो होगा जो सर्वशक्तिवान है, ऑल माइटी है। दूसरा जो न्यारा है, जो जैसे वो दुख सुख है ना, और चक्रों में नहीं पड़ता है, ही इज बियॉन्ड दैट। भगवान तो वही होगा ना, अगर वो भी इफेक्ट हो रहा है सारी चीजों से, फिर वो भगवान कैसे होगा, है ना। फिर भगवान वो होगा जो हमेशा दे सकेगा। भगवान से सब मांगते हैं, है ना। भगवान अपने स्टॉक में वही रखेगा ना जो सबको चाहिए, तो वो दाता है, सुख देने वाला है, दुख हरता, सुख करता, ये हम सब उसको इसके लिए बोलते हैं। एवरीवन अग्रीज दैट ये वो है। फिर भगवान वो होगा जो सर्वज्ञ, मतलब ऑल नॉलेजफुल है, जिसको सारा ज्ञान है, उसको सब पता है। वो तीसरा नेत्र, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, उसके लिए ये जो टाइटल्स देते हैं, वो और जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचता होगा ना। फिर भगवान वो होगा जो सर्व गुणों में अनंत होगा, सारे गुणों का सागर होगा, ओशन है ना। तो इतना हम जैसे कहते हैं, अगर सागर को शाही बनाओ, ओशन को शाही बना दो, मींस इंक बना दो, और जंगलों के पेड़ों को तुम कलम बना दो, लिखने वाला पेन बना दो, और सारी धरती को पेपर बना दो, और फिर तुम उनके गुण लिखो, तो वो भी शॉर्ट पड़ जाएंगे। इतने ज्यादा गुण है भगवान में, जिस भगवान को दुनिया याद करती है, हर एक आत्मा उसको याद करती है। तो ये इन पॉइंट्स के साथ हम देखते हैं कि भगवान निराकार है, देहधारी है या नेचर है। अब हम नेचर से देखते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। नेचर क्या करती है? नेचर हमें सुख देती है, राइट, है ना। पेड़ हैं, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, अब पानी भी हमारे को, पानी, ऑल द 5 एलिमेंट्स सब हमारे को सुख देने वाले हैं, राइट। पर नेचर हमें दुख भी देती है ना। सुनामी आई, स्टॉर्म आया, फ्लड्स आ गए, तो जो चीज कभी भी दुख देने के निमित्त बनती है, वो भगवान नहीं हो सकती, ठीक है। सो नेचर, हम जैसे कहते हैं ना, तुलसी जी बोलते हैं, तुलसी को भगवान मान लिया, पीपल के पेड़ को भगवान मान लिया, वो वाली बातें। यस, इट गिव्स बट इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज। फिर नेचर, इसलिए हम नेचर को भगवान नहीं बोल सकते। और अभी आप देखो कि कोई भी जिसका शरीर है, जिसका 5 एलिमेंट से शरीर बना है, 5 तत्वों से बना है, उसको हर एक को अपने लिए कुछ चाहिए होगा। शरीर को चलाने के लिए हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, क्या क्या चाहिए, राइट। पर भगवान तो वो है जो हमेशा दाता है, जिसको कुछ चाहिए वो भगवान नहीं हो सकता। गॉड कैनॉट बी समबडी हु विल से कि मुझे ये चाहिए। ही नीड्स नथिंग, राइट। तो अगर अब हम देखें निराकार, निराकार मीन्स डजंट मीन कि उसका कोई आकार नहीं, मीन्स ही इज यूनिक एंड अनपैरेलल्ड, न्यारा है। सारो जो कुछ भी आपको पता है, देखते हो, उस सब से अलग है ना? जिसका कोई आकार निराला है ना। जैसे जानवर का पिता वही वाला जानवर होगा, बिल्ली का पिता बिल्ला होगा,
डॉग का डॉग ही होगा। ऐसे आत्मा का पिता आत्मा ही होगा, पर वो होगा परम आत्मा। परम मीन्स हाईएस्ट। हम सब आत्माएं हैं, वो परम आत्मा है। परमात्मा बोलते हैं ना, परम मीनिंग जो हाईएस्ट आत्मा है, जो जिसके गुण और शक्तियों जो हैं वो ओशन की तरह है। तो आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा, दोनों निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, पर गुण और शक्तियों में बहुत अंतर है। हम हर गुण का स्वरूप हैं और वो हर गुण का क्या है, सागर है। फिर दुनिया में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा और परमात्मा, चलो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, उसके अंदर समा गई, फिर तो हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई। पर हमने कल क्या पढ़ा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना, उसका तो नाश होता ही नहीं है। उसका मतलब प्यार में वो इतना लीन हो जाती है, परमात्मा के प्यार में, जैसे दोनों एक हो जाते हैं। बस वो बात है ना। आत्मा और परमात्मा के बीच क्रिएटर और क्रिएशन का फर्क है, ठीक है। फिर आप देखिए, हम आत्माएं बोलते हैं, बहुत सी आत्माएं हैं, प्लूरल में यूज करते हैं। परमात्मा को क्या हमने कभी प्लूरल में यूज किया? परमात्माएं, नेवर। देवी देवताएं, प्लूरल। गॉड विद अ कैपिटल जी इज ओनली वन, स्मॉल जी गॉड्स गॉडेसेस बहुत सारे, देवी देवताएं, है ना। तो निराकार रूप में ये सारी बातें अप्लाई हो जाती हैं, है ना। हिंदू धर्म में आप देखो, हाँ, हिंदू धर्म में हम निराकार रूप में उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। पूजा अगर आप देखो, हनुमान ने राम की, राम ने निराकार की पूजा की, है ना। और वेदों शास्त्रों में बताया है वो ज्योति स्वरूप सबसे ऊंच है। और हम जो परमात्मा को, शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार करते हैं। आप देखो, एक लाइट अगर आप अंधेरे में ऑन करो तो उसका रूप कैसा होता है? ओवल। आप अंधेरे में एक लाइट आज ऑन करके देखना, उसका रूप जो है ओवल रूप, और बीच में जो बल्ब चमकता है उसका वही स्वरूप है ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग। आज करके देखना, है ना। तो जूडाइज्म में, बुद्धिज्म में, सब में, और इस्लाम में तो बोलते हैं नूरे इलाही, और सिखिज्म तो बोला ही है एक ओमकार सतनाम बोलते हैं ना। तो वो सारी चीजें क्या दिखाती हैं? वो लाइट रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जो नास्तिक से भी नास्तिक होता है ना, वो सब बोलते हैं एक सुप्रीम एनर्जी, ऐसे उसकी बात करते हैं। भगवान नहीं बोलते सुप्रीम एनर्जी, बोलते हैं है तो वो एनर्जी है, तो हम भी एनर्जी, अभी हम शरीर के फॉर्म में, पर है हम सभी एनर्जी, है ना। और वो सबसे ऊंच शक्ति है, वो मतलब सर्वोच्च है, हाईएस्ट है। तो क्योंकि ही इज एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो परम पिता परमात्मा जो है वो अल्टीमेट सोर्स है, जिससे हम सब भी एनर्जी लेते हैं, है ना। हाईएस्ट है, वो निराकार रूप में है, इसलिए वो दाता है। हम जब मर्जी जो मांगे वो हमारे साथ है, हमें देने के लिए रेडी है ना। और उसको, उसके पास सारा ज्ञान है। तो अगर हम ये सारी चीजें देखें, निराकार रूप में अप्लाई हो रही हैं, जो भगवान के लिए हमने सोचा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो है, वो ये सारी चीजें उसके साथ। अब आप देखो, निराकार रूप में परमात्मा के साथ जो शिव है, भगवान कहते हैं मेरा नाम है शिव, है ना। अब शिव के जो शिवलिंग है इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, ऑल ओवर द कंट्री। देवी देवताएं हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेट्स वर्शिप किए जाते हैं। कहीं दुर्गा की ज्यादा, कहीं काली की, है ना, अलग अलग। वैष्णो देवी नॉर्थ में अलग अलग, पर शिवलिंग जो है वो सेम शिवलिंग ऑल ओवर, बिकॉज वही वो जो है वो स्वरूप है भगवान का, पॉइंट ऑफ लाइट का वो रूप है। हम कहते हैं ना बबुल नाथ,
वो शिवलिंग को ही बबुलनाथ के रूप में पूजते हैं। बबुल होता है कांटा जो बहुत ज्यादा दुख देता है, तो बबुलनाथ मतलब जो कांटों को भी फूल बनाता है। अमरनाथ है ना, हमें अब अमर होने का एहसास दिलाता है। विश्वनाथ सारे विश्व का नाथ है। पशुपति नाथ सभी का वो नाथ है ना। ये सारे नाम क्या है, दिखाते हैं कि भगवान कौन है। अब उन्होंने नाम जो भी उन्होंने नाम दिए, दे आर लिमिटेड, पर शिव जो नाम है, शिव का मीनिंग है पॉइंट, बिंदु, और बिंदु का मतलब है अनंत। कैसे? एक बिंदु से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? अनलिमिटेड। कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर लो बिंदु से, है ना। सर्कल लो, फिर उसकी लिमिटेशन आ जाएगी। हर किसी भी और चीज की ले लो, हर एक चीज में लिमिटेशन है। बिंदु हैज नो लिमिटेशन। फिर उसको हम बोलते हैं बीज रूप, जो है सदा कल्याणकारी, क्योंकि वो सदा वो बिंदु है और बिंदु में सारी एनर्जी है। और अगर आप देखें, जितनी छोटी चीज होती है उतनी पावरफुल होती है। जैसे कल भी हमने बात की थी ना, एटॉमिक बॉम्ब इसी थ्योरी पे बना है। एक मॉलिक्यूल को ही ओपन आउट किया, उसके अंदर से एनर्जी, जो छोटे से छोटा पॉइंट है, उसकी एनर्जी को लेकर उन्होंने वो बॉम्ब बनाया, एनर्जी। तो वो नेगेटिव चीज में यूज करी, पर पॉइंट भी सूक्ष्म है उतना पावरफुल है ना। तो वो अपने आप को शिव बोलते हैं। कोई बोलता है जेहोवा, शिवा, प्रोनाउंसिएशन फर्क है, पर ऑल पॉइंट आउट टू द सेम थिंग कि ही इज अ पॉइंट ऑफ, आई वोंट से ही, बिकॉज द पॉइंट ऑफ लाइट हैज नो जेंडर, ना मेल ना फीमेल, है ना। तो हम उनको शिव कहते हैं, और हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा। बाबा क्यों बोलते हैं? बाबा का अर्थ है पिता भी है, बड़ा भाई भी है, बा मीन्स मदर भी है ना। तो मतलब ऐसा जिसके साथ मेरे सारे संबंध हैं, जो हम आरती गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, और तुम ही सर्वम मम देव देव। तो सारे संबंध उसी से हैं, है ना। तो अब हम परमात्मा को हमने थोड़ा सा उसके बारे में जाना। अब किसी के साथ भी हमने अगर कनेक्शन बनाना हो, तो उसके साथ रिलेशनशिप और कनेक्शन बनाए रखना जरूरी है। और कनेक्शन बनाए रखने के लिए हमारे को उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। हाउ? बाय कम्युनिकेटिंग विद दैट, जिसके साथ भी आपने कनेक्शन बनाना है, उसके साथ तो कनेक्ट होना पड़ेगा ना। रिलेशनशिप बनाना है तो बार बार उससे बात करें, किसी से बात करेंगे। आई डोंट नो एनी यू एट ऑल, बट वेन आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, सपोज आई वॉन्ट टू बी समबडीज फ्रेंड, तो मैं उसको फोन करती हूँ, बात करती हूँ, उसके साथ कॉन्वर्सेशन में रहती हूँ, है ना। तो कनेक्शन बनाना, रिलेशनशिप बनाना, किसी भी रूप में उसको याद करना, वो हम देखेंगे डिटेल में। अब ऐसे हमारा हाल क्या है, हम भगवान को ढूंढते रहे, मंदिर में गए, बहुत सारी मूर्तियां देखी, होती हैं बहुत सारी मूर्तियां, और हर एक मूर्ति के आगे हम जाके, हर एक के आगे ऐसे, और क्या करते हैं, अगरबत्ती भी जला देते हैं कि कहीं ये भगवान नाराज ना हो जाए, है ना। और भगवान नाराज होता है? भगवान नाराज, है ना, उसको नाराज होना नहीं आता, हम नाराज हो जाते हैं उससे, वो हमसे नहीं होता। तो देवी देवताएं क्या और भगवान क्या, है ना। देवी देवता हाई एनर्जी सोल्स हैं, पर भगवान भगवान है, उसको हम और डिटेल में आगे लेते जाएंगे, है ना। तो भगवान से अगर हमने कनेक्ट होना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो रहता क्या है। वो अपना एड्रेस देते हैं कि मैं रहता हूं इस दुनिया के सारे एटमॉस्फेयर से बाहर, बियॉन्ड द अर्थ, बियॉन्ड द 5 एलिमेंट्स, एक ऐसी जगह जहां पे सोल्स हैं सिर्फ, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म तत्व। हमारी कंट्री में तो ब्रह्म तत्व की बहुत बात होती है। ब्रह्म तत्व पार, इस दुनिया से, बियॉन्ड दिस, आसमान के पार, है ना। और वहां पे सारे सोल्स के रहने का स्थान है, हमारे भी रहने का स्थान है। जैसे कल हमने देखा, हमारा परमानेंट एड्रेस है परम धाम, एक जगह जहां पे सारी सोल्स रहती हैं। विल नो मोर अबाउट इट स्लोली। फिर इसके बारे में भी बहुत कंफ्यूजन है कि भगवान है कहाँ। दुनिया में क्या कहते हैं, गॉड इज एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट।
ये मानते हैं आप कि भगवान सारी जगह है? पहले तो मानते थे। हाँ, ये मेरा फर्स्ट यही आंसर था। मानते। भगवान सारी जगह है? नहीं। अगर भगवान सारी जगह है तो इस समय जो दुनिया में अनर्थ हो रहा है वो होना चाहिए। भगवान मेरे में है, भगवान सामने वाले में है, सामने वाला मेरे को अटैक कर रहा है, उसमें भगवान बैठा है और मेरे में भगवान बैठा है, मैं विक्टिम बनी हुई हूं। हो सकता है एक मर्डर कर रहा है, एक विक्टिम बना बैठा है, दोनों में भगवान है ना। अगर हम एक बर्फ की सिल्ली रख लें अपने पास, खूब सारी आइस रख लें, थोड़ी भी रख लें, तो उसकी जो कोल्ड फीलिंग है वो हमारे में ट्रांसफर हो जाती है और वो भगवान है, उसकी एनर्जी मुझ में जरूर ट्रांसफर हो रही है और मैं सारे उल्टे काम कर रही हूं। पॉसिबल है ना। जैसे सूरज है, कहीं पर है वो सारी जगह रोशनी देता है ना, पर वो सारी जगह थोड़ी होता है, वो तो अपनी एक स्पॉट पर बैठा है। ऐसे भगवान एक स्पॉट पर बैठा है, हम प्यार से उसको बुलाते हैं, जरूरत में उसको बुलाते हैं, जहां पर भी बुलाते हैं, गंदी से गंदी जगह में बुलाते हैं, वो आ जाता है। तो बिकॉज हम जहां बुलाएं, सो इट इज एन इमोशनल ट्रूथ कि गॉड इज एवरीवेयर, ही रीचेस एवरीवेयर वेयर वी नीड हिम, बट ही डजंट एग्जिस्ट एवरीवेयर, है ना। तो गीता में क्या लिखा है, जब जब धर्म की अति गलानी होगी तब तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो आऊंगा कहां, अगर यहीं बैठे तो आएगा कैसे? फिर दुख में बुलाते रहे, तू कहां है ऊपर वाले, तू आजा। क्यों बोला ऊपर वाला, क्यों नहीं बोला नीचे वाला, सामने वाला? नहीं बोला ना, हमने तो ऊपर वाला ही बोला और नजर ऊपर जाती है, वेयर आर यू, ऐसे करते हैं। ये सबके एक्सपीरियंस है। और अगर वो सारी जगह है तो चर्च क्यों बनाए, मस्जिद और मंदिर क्यों बनाए? जब वो सारी जगह बैठा है, मंदिर क्यों जाने? क्योंकि समवेयर हमें पता है कि भगवान कहीं ऊपर है, हमारी हर चीज बताते, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम सब कुछ भूल गए, पर समवेयर अंदर वो फेडन हमारे है कि वही था जिसने मेरी को मदद की थी जब मुझे जरूरत, है ना। सो हम क्या कहते हैं उसके लिए, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। हम गाते हैं पर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग हम गाते रहे, है ना। जैसे आपको बताया, गॉड, अल्लाह, परमात्मा, जो भी उसको बोलो, हमने कभी भी जी वाले, कैपिटल जी वाले गॉड को प्लूरल में नहीं देखा। कभी आपने कैपिटल जी वाले गॉड के साथ एस लगाया विदाउट एन एपोस्ट्रोफी? नेवर, है ना। हम बहुत सारी चीजें करते रहे, हमने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा ठीक है, माँ बाप ने बोला है जाओ जरा वहां पे थोड़ा मंदिर में चले जाना, हमने सोचा हाथ जोड़ा, ठीक है, मम्मी पापा भी खुश हो गए, थोड़ा पंडित जी ने प्रसाद वगैरह दे दिया तो थोड़ा सा और खुश हो गए, है ना। ऐसे ही कुछ कर लिया और सोचा आज के दिन का तो बड़ा अच्छा काम हो गया, मंदिर हुआ है, भगवान जी को हेलो कर दिया, बाहर निकलते वैसे के वैसे ही उल्टा सीधा जो कुछ करना है वो करना शुरू कर दिया, वही गुस्सा, वही आदत, तो फिर हमारे को कुछ मिला नहीं, है ना। और मंदिर में भी जहां पर जो पुजारी है वहां पे बहुत प्यार से पूजा करते हैं, भगवान को प्यार से याद करते हैं, वहां की एनर्जी भी हाई एनर्जी हो जाती है। तो जो 9/11 जब हुआ था न्यूयॉर्क में, वहां पास में राइट नेक्स्ट टू दैट बिल्डिंग देयर इज अ चर्च व्हिच आई हैव गॉन एंड सीन। उस चर्च का कुछ नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ, वहां एनर्जी हाई थी और इतनी सारी बिल्डिंग्स तहस नहस हो गई, उसको कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि वहां की एनर्जी वैसी थी। तो एनर्जी बन जाती है विद गुड थॉट्स, जो हमने कल किया कि देखो थॉट्स आर सो इंपॉर्टेंट। आप देखो
एक हमारा रुपया, एक रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, नीचे गिर जाता है, मिट्टी में गिरा है, हम मिट्टी में से भी उसको उठाते हैं, बड़ी वैल्यू है उसकी, है ना। पर अपने थॉट्स हम इधर उधर फेंकते रहते हैं उल्टे सीधे, उनकी हम वैल्यू नहीं रखते। तो भगवान कहते हैं आप उनकी वैल्यू रखो, है ना। तो हाउ डिड दिस सर्वव्यापी ऑल ओवर द प्लेस भगवान है, वो स्टोरी कैसे बनी। हम सतयुग में बहुत अच्छे थे, इसमें त्रेता में भी बहुत अच्छे थे। जब द्वापर युग आया, जब वो द्वंद्व शुरू हुआ, ड्युअलिटी शुरू हुई, तो लोगों ने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। तो जो धर्म पिता थे, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा ये तो लोग समझते नहीं रहे हैं, ये बड़े गलत काम कर रहे हैं। पर सबको दूसरों का डर था कि लोग क्या बोलेंगे, तो उनको बोला कि तुम ये ऐसे काम मत करो क्योंकि भगवान तुम्हें देख रहा है ना। तो लोगों ने थोड़ा उनको समझा और गलत काम करने बंद कर दिए। द्वापर बड़े फिर भी ठीक निकल गया। फिर कलयुग आया, तो जिसने गलत काम करना है वो बोलता है कि अगर सारी जगह बैठा है तो रोके ना मुझे, रोकता तो है नहीं। तो और गलत काम किए, तो अब हालत क्या है कि कुछ भी कर रहे हैं, गलत कामों को भी ठीक ही समझ रहे हैं, एक्यूरेट समझ रहे हैं। थोड़ी सी बिचिंग इज ओके, दुनिया में बोलते हैं जो मैं बता रही, लिटिल बिट गॉसिप इज ओके, हमें मजा आ रहा है, हम उसको बोलते हैं इट इज ओके क्योंकि कलयुग है, बट इट इज नॉट ओके, है ना। ये वही बात है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाती है तो क्या बोलती है, सो जा, नहीं तो चौकीदार आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा। उसको किसी तरह से डरा दिया ताकि वो सो जाए, नहीं तो सुन नहीं रहा है। वो बड़ा हो जाए, है ना, 5-6 साल का भी हो जाए, 7-8 साल का हो जाए, तो उसको बोल सकते हैं कि कुत्ता आ जाएगा, चौकीदार आ जाएगा, क्या बोलेगा, चिल माँ, है ना। वही बात, तो वही हमारे साथ भी हुआ। हम इनोसेंट थे ना, हमने कहा हाँ भगवान देख रहा है, भगवान सारी जगह, चलो गलत काम नहीं करो, इसलिए उसको बोला सारी जगह। उनकी बात उस समय के लिए राइट थी, बट उसको सारी जगह समझकर हमने बहुत सी गलत कंफ्यूजन्स क्रिएट कर लिए अपने माइंड में, है ना। इसीलिए इतने सारे जहां जाते हैं कुछ भी बोलते हैं, ये वाला भगवान है ना, ये वाला भगवान है ना, ये तुम्हारे को मदद करेगा, ऐसे इसकी पूजा करो। सुना है, हनुमान की पूजा ऐसे करते हैं, दुर्गा की पूजा ऐसे करते हैं। आप सोचो वो मेरा पिता है, अभी हम सबके सामने भगवान आ जाए और वो बोले तुमने जो बात करनी है मेरे से करो, हम क्या किसी के हिसाब से चलेंगे, इस तरह खड़े हो, इस तरह बोलो, ये वाला पाठ बोलो, हम अपनी बात करेंगे ना। I'll say what I want, जो मेरे अंदर की भावना है मैं उसको बोलूंगी, और सबका अलग होगा। वही प्रेयर बैठ के हम रोज बोल रहे हैं, साथ में उसको बोल रहे हैं मैं बेकार हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मुझ में कोई गुण नहीं, तो वो भगवान क्या कहेगा, अब बदलो अपने को। हमारे बच्चे हमारे को आके कहें हम तो यूजलेस है, हम यूजलेस हैं, हम क्या कहेंगे, देन चेंज योरसेल्फ ना, कब तक बोलोगे यूजलेस है। तो अब वो आके बोलता है चेंज योरसेल्फ। इसलिए शिव नाम जो है उनको अप्लाई होता है, हम कहते हैं सदा शिव, क्योंकि वो सदा गुणों से फुल है, वो सदा नॉलेजफुल है, वो सदा दाता है, वो सदा ऑलमाइटी है, वो सदा कल्याणकारी है, इसलिए सदा वर्ड यूज होता है ना। तो 12 ज्योतिर्लिंगम है, वो आपको बताया ही है। ऑल ओवर इंडिया मीन्स एक ही भगवान को सभी सारी जगह पूजते हैं ना? तो क्या है, हम भगवान को जैसे शिव को क्या बोलते हैं, देवों का भी देव महादेव, शिव परमात्माए नमः बोलते हैं ना। और देवी देवताओं का क्या, देवी देवताएं और फिर शिव परमात्मा नमः। तो जैसे हम धरती पर शरीर धारण करके रोल प्ले करते हैं, तो ऐसे ही भगवान आकर धरती पर हमारे को अब बताते हैं मैं कौन हूं, तुम कौन हो, मेरे साथ कनेक्ट हो, अपने आप को अच्छा बनाओ और अपने आप को एक अच्छी दुनिया में जाने के लायक बनाओ, सबकी मदद करो। ये उसका काम है हमारे पास यहाँ आने का
ना, जिसको हम डिटेल में करेंगे कल। अभी तो आपको शॉर्ट में बताया जस्ट कि वो करता क्या है भाई, है ना, वो और क्या नहीं करता, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे एक ऑर्फन है ना, उसको पता ही नहीं कि मेरा पिता कौन है, ठीक है, तो वो बड़ा परेशान रहता है, जहां जाता है उसको कहता है आई एम लॉस्ट, मुझे पता ही नहीं मेरे पिता कौन है, दुखी होता है। एक दिन उसको उसके पिता मिल गए, मम्मी पापा मिल गए, तो अब क्या करेगा वो, अब वो बहुत हैप्पी हो गया, अब उसको कोई फिक्र नहीं। अब जैसे रोड क्रॉस करना है एक छोटे बच्चे ने, तो अब एक साइड पे मम्मी ने हाथ पकड़ा, एक साइड पे पापा ने हाथ करा, फिर वो सारी नौटंकी करेगा, सारी नौटी करेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, पता है माँ बाप संभाल लेंगे, है ना। जैसे एक ना ट्रक आ रहा था, आई टोल्ड माई डॉटर व्हेन शी वाज ओवर 2-3 years old कि हट जाओ, नहीं हटी, ट्रक आ रहा है बच्चे प्लीज मूव, नो, उसको पता है मम्मी उठा के उधर कर देगी। तो अब वो क्या कहते हैं, मैं आ गया हूं, मेरा हाथ पकड़ो, इधर उधर नहीं देखो, सिर्फ मेरे को देखो, बस सब कुछ हो जाएगा। बट ही इज सटल, ही इज नॉट लाइक जो हम इन आंखों से देखें, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जितना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हमारा रिलेशनशिप कनेक्शन क्लोज का होता जाता है, और उतना ज्यादा हमारे अंदर की शक्तियां जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो हम फिर हमारा एक एक एक्शन, हमारा एक एक दिन, सारा एक एक दिन हमारा जो रिलेशनशिप है वो बढ़ जाता है, क्लोजर हो जाता है, और हमारे को रियलाइजेशंस होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसको हमें याद करना है हर संबंध से, एंड खाते पीते चलते, बड़ा छोटा काम करते, उसको साथ रखना। ये जब हम करना शुरू करते हैं तो लाइफ चेंजेस, है ना। तो ये आपको बताया भगवान के बारे में। और एक और बात है, किसी बच्चे को पता हो कि तुम्हारा जो फादर है ना वो प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, है ना, मुझे अगर पता है ये, तो मैं कैसे घूमती हूं, माई फादर इज द प्राइम मिनिस्टर। उसका एक घमंड होता है, नशा होता है ना। आज मुझे क्या पता चला, मैं तो भगवान का बच्चा हूं, तो मुझे उस चीज का नशा रहे। तो जैसे कोई फैमिली होती है, वेल नोन होती है, तो क्या कहते हैं बच्चों को, बिहेवियर सही रखो, हमारा नाम बदनाम नहीं करना। तो हमारा बिहेवियर भगवान को रिफ्लेक्ट करे, हमने उसका नाम बदनाम नहीं करना, हमने उसका नाम बाला करना है, कि वो हमारे बिहेवियर से लोगों को दिखाई दे ये सच में भगवान का बच्चा है, ऑर्डिनरी नहीं है। जितना उसके साथ रहेंगे, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जितना कनेक्शन पावरफुल होगा उतना हम उसके जैसा बनेंगे, है ना। जैसे दो फ्रेंड्स होती हैं, वो बार बार मिलती हैं, तो एक दूसरे का व्यवहार उनके अंदर दिखाई देना शुरू हो जाता है, होता है ऐसा, है ना। जैसे स्कूल में भी जाते हैं बच्चे, अपनी टीचर को कॉपी करते हैं, दूसरे बच्चों को कॉपी करते हैं, उनके जैसे बनते हैं। सो ये इतना आपको बताया भगवान के बारे में। एनी क्वेश्चंस, वेलकम। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? सबका क्वेश्चन कौन सी बात पर आता है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस चीज को थोड़ा मल ओवर इट, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज ही देती हूं। जितना ज्यादा उसके बारे में आप मल ओवर करेंगे, आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली ये बात सच है, और इसको एक्सेप्ट करना बिगनिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल है ना, ठीक है। नहीं नहीं है, पर जब हम बुलाते हैं तो पहुंचते तो है ना, वो वहां पे पहुंच जाते हैं, दैट इज। तो फिर सर्वव्यापी तो हो गए अपने आप, कि जब जहां मैंने जब जहां बुलाया। सो इट इज अ इमोशनल ट्रूथ, ऐसे नहीं है मैं उसको बुला नहीं रही हूं और मैं सारे उल्टे सीधे काम कर रही हूं तो वो वहां बैठा है, नो। और जब मैं उसको बुलाऊंगी
मैंने अगर उससे कनेक्ट होना है, वो भगवान है, भगवान, तो मैं उसको बुलाऊंगी, मैं उसको बुलाऊं और मैं गलत बातें बोल रही हूं, वो आएगा वहां पे, वो प्रेजेंट हो सकता है? नो। अगर मुझे, अब आप सपोज प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट है, वहां जाके आप सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे? अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे तो वो आपको वहां से बाहर निकाल देंगे, राइट? यहां पे वो वाली प्रोटोकॉल्स तो नहीं है, पर यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या है कि जैसा वो है कम से कम उसके जैसा कुछ तो अच्छे थॉट्स में क्रिएट करो, तब वो मुझे फील होगा, नहीं तो वो फीलिंग आ ही नहीं सकती। हम जब दुख में होते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली सफरिंग ही एक चीज है जो हमारे अंदर की गुडनेस को इमर्ज करती है। तब क्या कहते हैं, तू जो कहेगा मैं करूं, मैंने ये वाला गलत काम किया, मैं ये भी ना करूं। हम अच्छा अपने अंदर की जो गुडनेस है उसको इमर्ज करते हैं, तो हमारे को वो सामने तब इसीलिए फील होता है, नहीं तो वो फील नहीं होगा। आप सोचो, आप भगवान को बोलो, किसी माँ को बोलो, आपके ये 2 बच्चे तो बहुत चाहिए, ये तीसरा वाला ना, आई डोंट लाइक हिम, आई हेट हिम, मैं इसको, मेरे को दिल करता है इसको 2-4 थप्पड़ लगा दूं, माँ को अच्छा लगेगा? अब वो मेरा पिता है, उसको मैं बैठ के बोल रही हूँ आपका ये वाला बच्चा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कल मैं जाके ना इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगी, उसको अच्छा लगेगा? ऐसे अगर हम सोचने लगे तो हमें रियलाइज होगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता ना, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। पर जितना जितना हमारा संबंध उससे ज्यादा बढ़ता जाता है, रियलाइजेशन ये होती है, आप थोड़ा सा भी अच्छे थॉट्स में आना शुरू होते हो, आपको भगवान की फीलिंग होती है। ठीक है, और कोई किसी ने कुछ पूछना है तो वेलकम है, एनी टाइम, ठीक है? करें मेडिटेशन? चलिए सभी, अच्छा जब मेडिटेशन करते हैं, अब अभी आपको थोड़ा थोड़ा करा रही हूं, पर एक पूरा क्लास कनेक्शन का रहेगा, उसको हम अच्छे से करेंगे। जब भी मेडिटेशन करेंगे, एक तो अपनी बॉडी को स्टिल करना, नहीं तो जो जहां जब भी बॉडी को हिलाओगे ना, अटेंशन वहां चला जाएगा, हमने उससे फ्री होना है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, कि मैं कंफर्टेबल भी हूं, पर अलर्ट, मतलब बैक रेस्ट ना, बैक रेस्ट होने से ना सो जाते हैं, और कोई बात नहीं है ना। पैर धरती पर हमेशा, जैसे हम क्रॉस लेग बैठते हैं तो एक पैर लटका हुआ है ना, नो, वो फिर लटका हुआ पैर जो है ना, वो हमारे को फोकस नहीं होने देगा। ठीक है, हम तो आंखें खोल कर करते हैं मेडिटेशन, और अगर अभी नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अभी तो आप बंद कर लीजिए, जो मेडिटेशन वाला जस्ट ऑन मेडिटेशन क्लास होगा उसमें और डिटेल में बताऊंगी। और कोई एक आप गद्दी या कोई भी, जैसे मैंने एक पिलो कवर है उसको रखा हुआ है चेयर के ऊपर, उसी के ऊपर बैठकर मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो उसके अंदर वो एनर्जी आ जाती है योग की, और आपका योग फिर फटाफट लगता है, वो उसका आपको क्विकली आप उस मोड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा उनका। और एक और बात है, अगर ओवर ईट कर लो ना तो योग नहीं लगेगा, क्योंकि बॉडी उस खाने को ना डाइजेस्ट करने में लग जाती है। जैसे हाथ में अगर दर्द हो रहा है तो अटेंशन वहीं जाएगा, अब पेट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है तो फिर अटेंशन वहां चला जाता है, तो फिर हमारा फोकस नहीं बनता है। सब कुछ खाना है, बट जितना चाहिए। अगर आपने किसी दिन ज्यादा खा लिया तो उस दिन योग नहीं लगेगा, ये नहीं कि अगले दिन भी नहीं लगेगा, फिर वो सेटल होगा, वो तभी योग लगेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं, ये मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैं अपना बताया। ठीक है, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, सारी बातों को tell them, tell all the things that are coming to your mind, not important just now, अभी नहीं, अभी 5 मिनट्स के बाद हम आपसे बात करेंगे।
और अभी जैसे जैसे आपको गाइड करती हूँ आप उसको फील करते जाएं। फील करेंगे माथे के बीच एक छोटा सा ज्योति बिंदु है। ये मैं हूं। आई एम द एनर्जी that drives this body. Just watch your body. पैरों को देखें। और अपने आप से कहें ये पैर मेरे हैं। मुझ पॉइंट ऑफ लाइट के शरीर का हिस्सा है। आई एम दिस पॉइंट ऑफ लाइट। ये मेरे पैर हैं। अब ध्यान टांगों पर लाएं। सिमिलरली बोलें अपने आप को ये मेरी टांगे हैं, इनको मैं यूज करती हूं। ऐसे ही कमर को देखें, चेस्ट को देखें, बाजुओं को देखें, बैकबोन, गर्दन, पूरा चेहरा, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट इस शरीर को चलाती हूं। इन आंखों द्वारा देखती हूं। आंखें खोलकर सामने देखें। जो कुछ भी मैं देखकर एंजॉय कर रही हूं, देखने का काम मैं बिंदु करती हूं। आंखें मेरी इंस्ट्रूमेंट्स। कानों द्वारा सुनती हूं। जो भी साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं सभी को फोकस करें, सुने और अपने आप से कहें मैं एक बिंदु सितारा इन सभी साउंड्स को सुन रही हूं। कान मेरे इंस्ट्रूमेंट है। सुनने का काम मैं बिंदु कर रही हूं। जिस सीट पर मैं बैठी हूं उसको फील करें। ये फीलिंग मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं। अब सारा ध्यान माथे के बीच। मैं ज्योति बिंदु आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी नेचर है। शांति का प्रकाश मुझसे निकल रहा है।
परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही हैं। वो शांति का सागर। इस अनुभव में रहें और 1 मिनट। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है? जी। ओम शांति। ओम शांति।